किस्त 30। मरजान को नज़र के साथ डिनर पर देखकर आतिश का दिल टूट जाता है। वो शदीद गुस्से में तो होता है मगर वो खुद पर काबू पा लेता है। उसे लगता है कि मरजान अपनी मर्जी से वहाँ आई है और वो वहाँ से चुपके से चला जाता है। आतिश एक ऐसा लड़का है जो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है और ना ही किसी को किसी के साथ ज़बरदस्ती करने देता है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मरजान को धोखे से वहाँ लाया गया है तो वो नज़र से उसका हिसाब लिए बगैर वहाँ से कभी ना जाता। हाँ, मगर आतिश का दिल टूटा है और उसका हिसाब तो मरजान को ज़रूर देना पड़ेगा। जब मरजान सरप्राइज़ वाली जगह पर आती है तो सारी चीज़ें बिखरी बड़ी होती हैं और आतिश शदीद गुस्से में दीवार के साथ टेक लगाए बैठा होता है और वो मरजान को वहाँ से जाने का कहता है। वो सरप्राइज़ में मरजान की पसंदीदा फिल्म उसे दिखाना चाहता था मगर मरजान उसका दिल तोड़ देती है, जिस पर वो मरजान को बिना कुछ बताए वहाँ से निकाल देता है और मरजान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर आतिश भी शदीद दर्द और गुस्से में कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। सुबह होने तक आतिश इसी सरप्राइज़ वाले कमरे में ही बैठा रहता है। मरजान फिर से वहां आती है और आतिश से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मगर आतिश उसे कुछ बताए बिना वहां से बाहर चला जाता है, जिस पर मरजान भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है मगर आतिश उसे छोड़कर अकेला ऑफिस चला जाता है। दूसरी जानिब मलिक एक अमीर लड़का है जिसके बारे में सिद्दीक़ा को भी पता नहीं होता है। वो मलिक से कर्ज के बारे में पूछती है कि इसने ये कैसे उतारा है और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। दूसरी जानिब आतिश गुस्से में ऑफिस पहुंचता है और सीधा अपने कैबिन में जाता है जहां पर मरजान पहले से ही मौजूद होती है। दोनों की फिर से नोकझोंक शुरू हो जाती है। आतिश उसे जाने का कहता है मगर मरजान वहां से नहीं जाती है तो अचानक आतिश मरजान को उठा लेता है और ऑफिस के दरवाजे तक छोड़ आता है। इधर हैदर अपने पैसों को लेकर परेशान होता है। वो नज़र से अपने पैसे मांगता है जिस पर नज़र कहता है कि वो जल्द उसके पैसे वापस कर देगा। कुछ लम्हों बाद नज़र आतिश के ऑफिस में जाता है और आतिश से इन कीमती पत्थरों के बारे में बात करता है और आतिश को चैलेंज करता है कि वो इसके बदले मरजान को उससे छीन लेगा, जिस पर आतिश उसे जवाब देता है कि जब तक मैं खुद न चाहूँ तुम मरजान को मुझसे नहीं छीन सकते, और आतिश नज़र का चैलेंज कबूल कर लेता है। दूसरी जानिब ज़हरा और दरात एक साथ डेट पर चले जाते हैं और ऊपर से दरात की अम्मी आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि इस मेंढक जैसी आंखों वाली के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर दरात भीगी बिल्ली की तरह बनकर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ आतिश की सोचें इसी लम्हे के गिर्द घूमती रहती हैं जब उसने मरजान और नज़र को एक साथ डिनर पर देखा था। वो अपना हाथ नज़र के हाथ में कैसे थमा सकती है, ये सोच आतिश को पागल कर देती है। वो मेरी बीवी है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है।